देख रही हो ये सब क्या हो रहा है, तुम मना क्यों नहीं कर देती? मुझ में इनकार की हिम्मत नहीं है। जो इल्जाम तुम पर लगा था वही शक मुझ पर किया जा रहा है। तुम पे किस बात का शक किया जा रहा है? सरमद का फोन आया था, कह रहा था कि ये शादी वो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर कर रहा है। लगता है उस घर में हम दोनों को शक की आग में जलना पड़ेगा। अम्मी, आपको पता है सरमद ने ना सोबिया को फोन करके धमकी दी है कि सोबिया भी ना उसी किरदार की लड़की है जिस किरदार की मैं हूं। आवारा, बदचलन, पता नहीं क्या क्या बातें ना उसने सोबिया को बोली हैं। सरमद क्यों बोलने लगी? सरमद तो एक अच्छा लड़का है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अम्मी, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? आप लोग ना ये शादियां करवा के गलत कर रहे हैं। सोबिया और मैं आग और पानी है जो एक छत के नीचे नहीं रह सकते। साइमा, इनकार करने का हक ना तो तुम्हें है और ना ही सोबिया को, और ना ही इस बारे में मैं कुछ बोल सकती हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? ठीक है, तो आप लोग ये चाहते हैं कि मैं खुद को आग लगा लूं? आग? वो तो तुमने पहले ही लगा दी, और उस आग की वजह से तो पूरा घर जल गया है। अम्मी, आप मुझे मजबूर मत करें। अभी भी वक्त है मना कर दें, वरना बहुत पछताएंगे आप दोनों। मैं इस घर में किसी को सुकून से नहीं रहने दूंगी। आप लोग मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें। वो घर मेरे काबिल नहीं है। मेरे ख्वाब हैं, वो लोग पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं मानते ना आप लोग? मैं अभी आप लोगों को तमाशा दिखाती हूँ। मैं खुद को आग लगाती हूँ। मेरा बाप ना मेरी तरफ देखता है ना मुझसे बात करता है। जब पैदा किया है तो दिल से लगा कर रखे ना। एक गलती की है जिसकी माफी मैं मांग चुकी हूँ, मुसलसल दुत्कारे जा रहे हैं। जबान देखी आपने अब्बा की, जैसे गली के गुंडे मवाली नहीं होते। बेशर्म, बेहया, अपने बाप के बारे में ऐसे बात कर रही है। क्या हो रहा है? ठीक है, आप दोनों मार ले मुझे, लेकिन मैं ना पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि हम दोनों बहनों की मर्जी के बगैर शादी हो रही है। खामोश! इसको समझा दो। अगर इसने शादी से इनकार किया तो उसको मार कर बाहर फेंक दूंगा मैं। 3 दिन रह गए शादी में, वो लोग आने वाले हैं। अगर एक लफ्ज भी बोला ना, इसी मकान में कब्र बना दूंगा तुम्हारे में। समझो उसको। फिर एक बात और सुन, शादी के बाद इस घर में आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। चीते ची मर गई मेरी। लानत है इसी औलाद पर।
सरीना बहन, मेरे ख्याल बहुत देर हो चुकी है, अब निकाह हो जाना चाहिए शायद। हाँ हाँ भाई, निकाह भी हो जाएगा और रुखसती भी हो जाएगी। मगर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी? बोलो। भाई बात तो मुश्किल है, मगर अभी क्लियर हो जाए ना तो अच्छा है। भाई आजम ने मेरे कहने पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। एक लड़की घर से भाग जाए, 1 महीने बाद वापस आए, दुनिया जानती है क्या हुआ होगा। आगे बोलो, क्या मतलब क्या कहना चाह रही? आजम ने कुछ भी कहा नहीं, मेरे कहने पर हाँ की है। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना उसके लिए कुछ करें, कि कोई कारोबार करा के दें उसे। तो वो जो आपकी कॉर्नर वाली दुकान है ना, आप वो आजम के नाम करते हैं। भाई बुरा मत मनाइएगा, बात जरूरी थी इसलिए मुझे करनी पड़ी। जरीना, मतलब ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कुर्बानी दी, उसमें ये लालच कहां से आ गई? देखो ना, मैं जो भी कर सका वो मैंने कर दिया। जो हो सकेगा नहीं, ये तो करना पड़ेगा, वरना वरना हम वापस चले जाएंगे। कैसे वापस चली जाओगे? आप मेरी बात जो नहीं मान रहे हैं, और मैं आपकी बेटियों की भले की बात तो कर रही हूं, और फिर निकाह भी हो जाएगा, रुखसती भी हो जाएगी। पहले मुझे दुकान की फाइल लाकर दें, फिर निकाह होगा। नहीं जरीना, तुम ये ज्यादती कर रही हो। देखो, ये तमाशा मत लगाओ इस वक्त प्लीज। मैं कहाँ लगा रही हूँ भाई तमाशा? तमाशा तो मेरे जाने के बाद लगेगा, जब आपकी बेटियां रुखसत नहीं होंगी। इसलिए मैंने जो कहा है वो करें आप, वरना मैं अपने दोनों बेटों को लेकर चली जाऊंगी और आपकी दोनों बेटियां दुल्हन बनी घर में बैठी रह जाएंगी। फिक्र ना करें, तमाशा ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ ही लोग तो हैं, सिर्फ वो ही देखेंगे आपका तमाशा। सिर्फ फूल? मुंह दिखाई में कम से कम सोने की अंगूठी तो बनती है। लेकर आयो, दो मुझे तो सोना पहनने का बहुत शौक है, खास तौर पर जो शौहर की तरफ से मिले। साइमा, वो आज हमारी पहली रात है। ये फूल हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है। अच्छा, तो मोहब्बत की दूसरी निशानी गुलदस्ता होगा। इतना घूर कर मत देखो मुझे, पहली बार औरत देखी है तुमने? साइमा, बीवी है हमारी। जिसके तुम काबिल नहीं थे। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? समझ तो आ रही है ना तुम्हारे? मतलब मजाक उड़ा रही हैं आप हमारा? अच्छा, तो ये आपको मजाक लग रहा है? तो और क्या कर रही हैं आप? देखो, अगर मुझे इजाजत होती ना कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं, तो तुम मेरी आखिरी चॉइस होते। बहुत अफसोस हो रहा है आपकी सोच में।
किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हैं आप? मिस्टर लखनऊ के नवाब, आप मुझे इसमें एक अल्फाज बता दें कि जहां आपकी शान में गुस्ताखी हुई हो। क्या चाहती हो तुम? मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? आप आए ना लाइन पर। वैसे मर्जी है तुम्हारी। डर लग रहा है मुझसे? सोबिया, तुम जानती हो तुम मुझे पसंद नहीं हो। और क्यों पसंद नहीं हो ये मैंने फोन पर बताया भी था तुम्हें। वैसे एक्चुअली मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली नहीं पसंद। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं सोचना बंद कर दूं? और मेरे ख्याल से तुम ये शर्माने और डरने का नाटक बंद कर दो। और मैं जानता हूं तुम दोनों बहनें किस किरदार की मालिक हो। प्लीज किरदार पर बात मत करें। मैं पाकीज़ा हूं और एक मुकम्मल बीवी का रूप हूं। मेरी तालीम और तरबियत ने यही सिखाया। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो तुम, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैं आपको बेवकूफ बना भी नहीं रही हूँ। मेरी आपसे शादी हो चुकी है। इज्जत हूं मैं आपकी। अच्छा, तो क्या तुम्हारी फैमिली जानती है कि इज्जत किस चिड़िया का नाम है? मैंने ये शादी अपनी अम्मी की वजह से की है तुमसे, और फोन भी इसीलिए किया था मैंने तुम्हें। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती, बहुत ही ढीठ हो तुम लोग। मैं जानता हूं तुम्हारे बाप ने पांव पकड़ के ही रिश्ते करवाए हैं, और कीचड़ हमारे मुंह पर मली। मामू है वो आपके। जबान चलाओगी? मैं जानता था ये तुम दोनों बहनें ना चुप तो रहेगी कभी। क्या करें यहाँ पे? ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या मतलब? कहाँ जा रही हैं? नहीं आप भी, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे रोकोगी? ये तुम्हारी धमकी का जवाब है। तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास क्या कुछ है। तो तुम क्या बर्बाद करोगी मुझे? मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। अच्छा, तो अब मेंढकी को भी जुकाम हुआ है। तुम मुझसे खेल खेलोगे शौकी? तुमने जो खेलना था खेल लिया है, अब मेरी बारी है। शौकी, मेरी शादी हो गई है, कुछ तो रहम करो मुझ पर। मुझसे बेवफाई करके तुमने किसी और से शादी कर ली है? शौकी, तुम मुझे छोड़कर गए थे,
मेरी जिंदगी बर्बाद करके चले गए, ख्याल नहीं आया तुम्हें? साइमा, तुम्हारा ही ख्याल था। मैं तो बस अपनी अम्मा से मिलने गया था। बीमार थी ना वो, बेटा हूँ उनका, नहीं रह सकता था उनके बगैर। और जब मैं वापस आया तो तुम जा चुकी थी। पूरे 2 दिन इंतजार किया मैंने तुम्हारा। अकेली थी उस फ्लैट में, गंदी नजरों से लोग मुझे देखते थे। बहुत गुस्सा था मुझे तुम पर, लेकिन यकीन करो शौकी, शादी के बाद बहुत पछता रही हूँ। तुम मुझे बहुत याद आ रहे थे। ड्रामा कर रही हो ना? झूठ बोलो ना तो जान निकल जाए मेरी। 1 दिन हुआ है मेरी शादी को और देखो तुम्हारे साथ बैठी हूँ। मैं अब भी तुम्हारी हूँ। सच बोल रही हो? तुम्हारी कसम शौकी, तुम्हारी मोहब्बत ने मजबूर कर दिया शोहर से बेवफाई पर। तुम अच्छे लगते हो, हर वक्त नजरों में रहते हो। ये तस्वीरें क्यों बनाई? याद रखने के लिए कुछ तो बनाना था ना। लाओ मुझे फोन दो। शौकी, मैं तुम्हारी हूं अब भी। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। बचाओ मुझे, कोई है? ये क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा लगा रही हो? क्या कर रही हो ये? प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई है? क्या हुआ? कौन है ये? सर, मैं टीचर हूँ। ये बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, तंग करता है मुझे, और आज इसने मुझे अगवा करने की कोशिश भी की है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। सर, पिछले 2 महीने से ये मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत तंग हूँ इससे, और आज इसने मुझे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाया है। प्लीज सर, मुझे बचा लें। आपने बहुत अच्छा किया शोर मचाकर। मेरा ये पास में ही शोरूम है गाड़ियों का। मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि आप शोर मचा रही हैं। हिम्मत की है आपने। थैंक यू सर। ये मेरा कार्ड रख लें। किसी भी किस्म का कोई काम हो आप मुझे फोन कर सकती हैं। बाकी इसकी फिक्र ना करें आप। इसे मैं थाने ले जाकर इसकी रिपोर्ट करवाता हूं। अगर आपने साथ चलना है तो आप बता दें। नहीं सर, मैं इज्जतदार घर से हूँ, मैं थाने नहीं जाऊंगी। ले चलो इसे।